और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि आज भी हमारे पास बहुत कुछ है आपके लिए प्रोग्राम में, जिसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कम से कम अगले 2 घंटे आपको मसरूफ़ भी रखें, इन्फॉर्म्ड भी रखें। रात को जी मलका बरतानिया के हवाले से ख़बर आई। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम इंतकाल कर गई और उनके इंतकाल के बाद बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। बहुत बड़ी शख्सियत, हम अगर बात करते हैं दुनिया के सियासी मंजरनामे पर या हुकूमती मंजरनामे के हवाले से, 70 साल तख्त नशीनी का सूरज उनका गुरूब हुआ और मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम इंतकाल कर गई। प्रिंस चार्ल्स जो इससे पहले प्रिंस थे, अब वो किंग बन गए। प्रिंस चार्ल्स, किंग चार्ल्स इनफैक्ट नाउ उनको कहा जाएगा किंग चार्ल्स 3। 6 फरवरी 1952 को अपने वालिद किंग जॉर्ज शीशम के इंतकाल के बाद 25 वर्ष की उम्र में तख्त पर विराजमान हुई थी और इसी माह सबसे ज़्यादा अरसा हुक्मरानी का एहसास हासिल हुआ। जानशीनी में शहजादा विलियम अब वली अहद बन चुके हैं, जबकि मलका की आखिरी रसूमात 10 दिन के बाद वेस्टमिंस्टर एबे में अदा की जाएंगी। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही और दुनिया भर की तमाम बड़ी शख्सियात ने इस हवाले से अफसोस का इजहार किया है। बरतानिया पर तवील तरीन अरसे तक हुकूमत करने वाली जो मलका एलिज़ाबेथ है, 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई और उनकी पैदाइश के वक्त दुनिया की चौथाई आबादी पर बरतानिया की हुकूमत थी और 1952 में अपने वालिद जो है मलका दोम, उनके उसके साथ वो उसके बाद बरतानिया की मलका बनी उनकी वफ़ात के बाद, और वो दीगर 15 ममालिक की सरबराह भी थी। 1947 में उनकी शादी शहजादा फिलिप से हुई। उनके 4 बेटे हैं, जिसमें से प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो बरतानिया के बादशाह बन चुके हैं और उनकी 70 साल जो तख्त नशीनी है वो अख्ताम पजीर हुई। और इसके साथ साथ जी इनको पिछले कुछ अर्से हमने देखा कोविड भी हुआ था और कोविड के बाद वो काफ़ी अर्सा बीमार भी रही। अब ये ब्रीफ सी बीमारी के बाद कल उनका इंतकाल हो गया और जिस तरह से दुनिया भर की अहम शख्सियात ने मलका बरतानिया दोइम के जो इंतकाल है उस पर अफसोस का इजहार किया है। बिल्कुल, 1962 और 1997 में मलका बरतानिया पाकिस्तान भी आ चुकी हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब भी किया। 1997 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जिनकी मौजूदगी में वो आई थी। और 1962 में जनरल अयूब उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे, उन्होंने मलका को रिसीव भी किया था और अपने शौहर के हमरा वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी। उस मौके पर वो क्वेटा में, शिमाली इलाकों में और सिंध के कुछ इलाकों में उन्होंने दौरा किया था। ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और दुनिया के लिए बहुत हद तक अमन के हवाले से एक सिंबल के तौर पे जानी जाती थी मलका बरतानिया। और हमने जैसे कि आपको बताया कि बरतानिया के अंदर 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। उनकी आखिरी रसूमात वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर आज से 10 दिन के बाद अदा की जाएंगी। और यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि मलका एलिज़ाबेथ बरतानिया जो है वो बकिंघम पैलेस के बाहर उनके लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और इससे पहले भी लोग बड़ी तादाद में बाहर जमा होते थे सिर्फ एक झलक देखने के लिए क्वीन की कि वो वहाँ पे सामने आए। ये सिलसिला जारी रहता था, लेकिन बकिंघम पैलेस के बाहर लोगों ने अब उनकी वफ़ात के बाद गुलदस्ते रखकर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, चूँकि उन्होंने तवील तरीन अरसे तक हुकूमत की है। मलका बरतानिया का असली नाम या मुकम्मल नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था और 70 साल का तवील तरीन अरसा था जब वो बरतानिया के ऊपर और दीगर कई ममालिक के ऊपर हुक्मरान रहीं। इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, खासतौर पर आखिरी रसूमात के हवाले से। लेकिन अफसोसनाक खबर है और बड़ी खबर है, हमने कहा किसी से इसका आगाज़ किया जाए।